अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल पेशेंट्स आती हैं इस सवाल के साथ बच्चा जो है वो मदर फीड पे है, लेकिन बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है या कुछ और मेडिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से माँ का दूध बच्चे को नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें कोई अल्टरनेटिव बता दें। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे प्रीमियम इन्फेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं आज 2 प्रोडक्ट्स बताने लगा हूँ जो महँगे इन्फेंट फार्मूलाज जो हैं वो परचेज़ नहीं कर सकते, जो महँगा दूध परचेज़ नहीं कर सकते और उसके लिए कोई रीज़नेबल प्राइस में अल्टरनेटिव मिल्क ढूँढ रहे होते हैं। बेसिकली तो ये मिल्क तो नहीं कह सकते, ये इन्फेंट फार्मूलाज हैं और उसके लिए मैं 2 प्रोडक्ट्स आपको अभी दिखाने लगा हूँ। और सबसे अहम पैगाम जो हमेशा रहता है वो ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और मुकम्मल ग़िज़ाइयत है। माँ के दूध का तो कुछ भी मुतबादिल नहीं है, लेकिन कुछ रीज़न्स होती हैं जिनमें आप माँ के दूध नहीं दे सकते बच्चों को, तो उनमें फिर माँ के दूध के बाद अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए प्रायोरिटी में, तो जानवर के दूध जो गाय भैंस का दूध होता है उसकी निस्बत फिर फार्मूला मिल्क कदरे बेहतर है, क्योंकि इनमें वो तमाम ग़िज़ाइयत शामिल होती है जो माँ के दूध के इक्वल हो सकती है। नॉर्मली जो है वो बच्चों में आप ये लैक्टियम 1 यूज़ कर सकते हैं। ये पैदाइश से लेके 6 माह तक बच्चों के लिए मौजूद है, लैक्टियम 1 के नाम से मार्केट में आता है और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है, 600 के प्राइस में आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको लैक्टोज़ फ्री फार्मूला देना होता है, तो उनके लिए आप लैक्टियम LF जो है ये कंसीडर कर सकते हैं और ये भी आपको 700 के राउंड अबाउट मार्केट में मिल जाता है। ये सोलेशियम न्यूट्रिशन की तरफ से पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं, मेड इन पाकिस्तान है, मैन्युफैक्चर्ड यहीं पे हुए हैं। तो इन दोनों की खास बात ये है कि इनमें तमाम वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत मौजूद होते हैं और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है। तो अगर आप रीज़नेबल प्राइस में कोई अल्टरनेटिव इन्फेंट फार्मूला ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारी पेशेंट्स हमसे ये पूछती हैं कि डॉक्टर मिल्क को जो है वो बनाना कितना है, फीडर में कितना पानी होना चाहिए, जो बॉटल होती है फीडर की उसमें कितना वाटर होना चाहिए और कितना उसमें स्पून्स ऐड करते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक जो मेजरिंग स्पून बॉक्स में से निकलता है, चाहे किसी भी ब्रांड के बॉक्स में हो, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ग्राम का, 4.5 ग्राम का वो स्पून होता है, ठीक है। तो आपने जो फीडिंग बॉटल होती है उसके ऊपर 2 तरह की मेजरमेंट दी होती है। एक वो जो 1, 2, 3, 4 करके दी हुई होती है, वो बेसिकली ऑन्सेस में होती है और दूसरी 30 ml, 60 ml, 90 ml करके दी होती है। 28 ml अप्रॉक्सीमेटली 1 ounce के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपने 28 to 30 ml वाटर ऐड किया है या फिर 1 ounce कह लें, तो उसमें 1 मेजरिंग स्पून आएगा जो कि 4.5 ग्राम का होता है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें 60 ml के करीब या 2 ounces के करीब पानी डाला है, तो उसमें जो है वो 2 मेजरिंग स्पून मिल्क के आएंगे। इसी तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 90 ml वाटर लिया है तो उसमें 3 स्पून जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप घर में इजीली कर सकते हैं। तो आज का मैसेज कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।